तो गढ़ का लड़ैया कौन बनेगा, सबसे बड़ी कवरेज लगातार न्यूज स्टेट पर जारी है यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। और यूपी उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी में डिंपल यादव को सबसे बड़ी बढ़त मिली है। रामपुर में आसिम राजा भी लगातार आगे चल रहे हैं। खतौली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया भी बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो लगातार तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अब लीड कर रही है और एक बड़ा अंतर डिंपल यादव ने बना लिया है। आपको बता दें, डिंपल यादव अब तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है वो लीड कर रही हैं। और लीड की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव इस वक्त रघुराज चक्र से आगे चल रही हैं। वहीं हम बात करें खतौली की तो वहां भी इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहे हैं। तो मतगणना के बीच समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया। रामपुर में प्रशासन के अत्याचार के बावजूद समाजवादी पार्टी आगे है। मैनपुरी में एसपी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। गठौली में एसपी गठबंधन ने शानदार बढ़त बनाई है। तो ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, आपको बता दें। और उत्साहित नजर आ रहे इस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। लगातार हर एक अपडेट जो है वो न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो डिंपल यादव ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और क्या कुछ इस वक्त अपडेट है न्यूज स्टेट पर देखिए। तो डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2,02,780 वोट जो है वो डिंपल यादव हासिल कर चुकी है तकरीबन और लीड कर रही है लगातार 1 लाख वोटों से ज्यादा इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रहे हैं। वहीं खतौली की अगर हम बात करें तो खतौली में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया लगातार लीड कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी से मदन भैया 9,925 वोटों से आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी के प्रत्याशी 9,925 वोटों से आगे। रामपुर में आसिम राजा आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा पिछला चुनाव हारे थे लोकसभा का, लेकिन इस बार विधानसभा में 4,737 वोटों से आगे हैं। अंतर कम है लेकिन बढ़त का आंकड़ा लगातार जारी है। तो हमारे साथ इस पैनल में लगातार तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उसके अलावा आनंद द्विवेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस चुनाव को अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा है। लगातार आरोपों के बीच में तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए। ईवीएम के लेकर उन्होंने आरोप खड़े किए, प्रशासन को लेकर उन्होंने आरोप खड़े किए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो परिणाम सामने आ रहा है वो उनके पक्ष में ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि लगातार पिछले चुनाव की जब सरगर्मियां बढ़ी थी तो एक दबाव, एक तनाव हर जगह दिखाई दे रहा था। पहले ये माना जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान चुनाव होंगे, लेकिन जैसे जैसे सरकार भी या भारतीय जनता पार्टी कहिए सक्रिय होती गई, वैसे समाजवादी पार्टी के नेता भी सक्रिय होते गए और लगातार एक के बाद एक जो चुनाव आयोग को लगातार पिटीशंस देने की बात हो या मीडिया में बयान हो। आपको याद होगा आजम खान का एक बयान जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया था कि प्रशासन को चाहिए कि चुनाव कराए ही ना, बस ऐसे डिक्लेयर कर दे। तो ये सब एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी, दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स थी जो चल रही थी। लेकिन अंततः तो वोट जनता करती है और जनता अपना मन बना चुकी होती है। जब वैसे भी रामपुर में एक बड़ी समस्या ये जरूर आई है और जहां पर कुछ सवाल जरूर उठेंगे कि जब बाकी दोनों सीटों पर 50% से ज्यादा मतदान हुआ तो रामपुर जैसी हॉट सीट जहां आजम खान को से सीट छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारी ताकत लगा दी थी, वहां पर सिर्फ 31% मतदान क्यों हुआ? और इसीलिए हमें ये अंतर जो दिखाई दे रहा है वो इसीलिए कम दिखाई दे रहा है। क्यों ये कम हुआ मतदान? आपका क्या आंकलन है? देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि जनता उदासीन थी, क्योंकि जनता बिल्कुल उदासीन नहीं थी।
शायद इसको प्रशासन को सोचना होगा कि वो आखिर मतदान क्यों नहीं बढ़वा पाया प्रतिशत, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर, एक भय का माहौल जाए के भीतर एक अलग किस्म का वहां पर तनाव दिख रहा था जी। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद माइनॉरिटी वोटर्स के ऊपर दबाव ज्यादा बन रहा है, प्रशासन आरोप ऐसे लगाए जा रहे थे। लेकिन कुल मिला के अगर 31-32% की पोलिंग हो रही है एक इतनी महत्वपूर्ण सीट पर जी, और तब जबकि बाकी दो चुनावों पर 50% से ज्यादा हो रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं वापस आपके पास आऊंगा। विनीत दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैफई में वो मौजूद हैं। विनीत, आपके पास आऊंगा। क्या इस वक्त माहौल नजर आ रहा है सैफई में? क्योंकि एक अब से कुछ दिन पहले गम का माहौल वहां पर नजर आया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश उमड़ा था, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमड़े थे और जैसा कि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि नेताजी को ये श्रद्धांजलि चुनाव के जरिए दी गई है, तो क्या इस वक्त वहां पर माहौल है? देखिए बिल्कुल, और मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूं, उसी घर में मौजूद हूं जहां पर नेताजी की सबसे पहले पार्थिव शरीर को लाया गया था। और ये आप घर देख लीजिए, अभी ये अखिलेश का घर है और यहीं पर ही इसी जो बाहर आप देख रहे हैं, जो प्रथम स्थान देख रहे हैं, जो मेन गेट है, इसी के जो मुख्य जो सबसे पहला जो कमरा था वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और इसी गेट से एंट्री हुई थी। और आज यहीं पर ही पहले गमगीन माहौल था, लेकिन आज यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर खुशी है। दूर दराज से कार्यकर्ताओं का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से एक माहौल था कि जो श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही गई थी नेताजी को, और वही कुछ यहाँ की मैनपुरी की जनता और आसपास की जनता ने जो है वो प्यार यहाँ पर दिखाया गया था और परिवार जो एकजुट हुआ है उसका काफी असर यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर भारी मतों से जीत जो है वो डिंपल यादव ने हासिल की है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव जी पहुंचने वाले हैं, सिक्योरिटी पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। मैनपुर बहुत खुशी है, सच्ची श्रद्धांजलि है। मैनपुरी के लोगों को धन्यवाद देते हैं जो आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया और डिंपल भाभी जी बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रही हैं, इसीलिए सब मैनपुरी वालों को बधाई। हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताएगी जो चच्चा सब और सब पूरा परिवार एक साथ आया, उसका असर पड़ा दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल असर पड़ेगा और उससे बेहतर हो ही क्या सकता है। जब आप घर से ही मजबूत होकर चलेंगे तो बाहर भी अच्छे ही चलेंगे। तीनों जीत रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ से आए? मैं सैफई से हूँ। बहुत खुशी है, इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती। आज रिकॉर्ड टूट रहा है, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड पूरा नेताजी सबका रिकॉर्ड टूटा। नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि अगर दी है तो मैनपुरी वालों ने दी है। बहुत बहुत बधाई मैनपुरी को। बिल्कुल। और ये देखिए तमाम युवा कार्यकर्ता भी इनसे पर बात करते हैं। जिस तरीके से ये कहा गया था कि एक ऐतिहासिक जीत होगी, वो ऐतिहासिक जीत देखने को बिल्कुल संभव, ये ऐतिहासिक जीत हुई है। आज हम लोगों को ये लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। हम लोग यहाँ पे आए त्योहार के समझ के, लग रहा है कि त्योहार, इतनी खुशी है हम लोगों के चेहरे पे कि कुछ कह नहीं सकते। जो नेताजी को श्रद्धांजलि मिली तो ये एक संदेश जा रहा है आगे के लिए, एक संदेश है कि बीजेपी की टांगें टूटना शुरू हो गई, समझ लीजिए आप। बिल्कुल। और देखिए आज सुबह हम नेताजी के भाई अभयराम यादव जी से मिले थे और उनसे मेरी जब बातचीत हुई काफी देर तक, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से यहाँ पर डिंपल यादव जीत के आगे आएंगी। और ये एक अच्छी खुशी थी, एक अच्छी श्रद्धांजलि जो है वो कहीं ना कहीं नेताजी को कही जाती है। और नेताजी को चाहने वाले बहुत सारे लोग थे और उन्हीं को याद करने के बाद वोट दिया गया। देखिए यहाँ पर मंत्री पहुंच चुके हैं, इस पर बात कर लेते हैं सर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की जीत है। लाख प्रयास करने के बाद जो है और लाख षड्यंत्र रचने के बाद आज मैनपुरी की, रामपुर की और खतौली की जनता ने वो बहुमत से और बहुत भारी मतों से वो आज समाजवादी पार्टी को, प्रत्याशियों को जिता रही है। कोई काम नहीं है, कोई नहीं, जनता ने उसको तोड़ दिया। जनता ने लोकतंत्र पर विश्वास किया और जनता ने महसूस किया कि लगातार जो लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे थे उनको जनता सबक सिखाने का काम कर रही है। जुटता भी काम आई है कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल। परिवार, कार्यकर्ता, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो है अच्छी स्ट्रेटजी, उनकी मेहनत, आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद, ये सब काम आया। कितने वोटों से अभी तो लगातार बढ़त हो ही रही है। अतुल जी से एक बार बात की, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह मशीनें लेके जा रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं, ना जानकारी दे रहे। जानकारी नहीं दे रहे तो लोगों में आक्रोश तो रहेगा ना उसका। उसके लिए लोगों ने मशीनों की बात की।
क्या कुछ कहेंगे? आज जीत जो साहब लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। देखिए, जब जीत होती है खुशी रहती है, लेकिन ये माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि है। माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा है और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई हटा सकता है या उनको पीछे छोड़ सकता है, जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बिना रोजगार वाली सरकार है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप जनता ने ये श्रद्धांजलि देने का काम किया। आप देखिए, जहां खतौली में और रामपुर में पुलिस ने अति कर दी, सीओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, सारा प्रशासन लग गया कि चुनाव हरा दें। इस मैनपुरी में लगातार शिकायतें की गई, उसके बावजूद भी जनता ने चुनाव जिताया और माननीय डिंपल यादव जी प्रचंड बहुमत से इस मैनपुरी में चुनाव जीतने जा रही है। चर्चा का साथ कितना? देखिए, जब परिवार इकट्ठा होता है तो खुशी होती है। परिवार इकट्ठा हुआ, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है, आम लोगों में खुशी है और यहाँ पर जिस तरीके से जसवंत नगर सहित सारी सीटों पर बम्पर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, ये खुशी की बात है। जाहिर सी बात है, वो खुशी दिखाई भी दे रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार घुमा के दिखा देते कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये वही तस्वीरें हैं जब हमने यहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर इस घर पर पहुंचा था, इसी पावन धरती पर, उनके यहीं पर निवास पर, तो उस समय भी यही तस्वीर देखने को मिली थी। अब एक सवाल आप पूछिएगा, जो लोग आपके साथ में इस वक्त मौजूद है, जैसा कि हमने अभी सरधना से विधायक अतुल प्रधान को सुना, उसके अलावा ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को हमने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नेताजी को ये श्रद्धांजलि है। लेकिन एक सवाल ये पूछेगा, ना सिर्फ मैनपुरी सीट बल्कि खतौली और रामपुर, इन दोनों सीटों में भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ये जो दल है आरएलडी, उनकी ही बढ़त है अभी भी तीनों सीटों पर। तो क्या जिन जगहों के ये मतदाता हैं, तीनों सीटों के जो मतदाता हैं, ये श्रद्धांजलि ही है नेताजी को? क्या, मैं चाहूंगा ये सवाल आप पूछें। ये हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखिए अभी बातचीत चल रही है क्योंकि तमाम साथी हमारे मीडिया पर्सन के लोग भी जो है वो पहुंचे हुए हैं और बात कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम और भी लोग हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं। बस कुछ ही समय रह गया है और यहाँ पर सीएम योगी पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। और सबसे पहले जो परिवार के लोग हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव की जो वाइफ है सरला यादव, वो भी यहां पर पहुंच चुकी हैं डिंपल यादव से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले अखिलेश जी आएंगे और समाधि स्थल पहुंचेंगे और उसका डिंपल के साथ दोनों लोग मिलकर शिवपाल यादव जी का आशीर्वाद लेने भी पहुंचेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी अगर बढ़त की बात की जाए तो वो बढ़त जो है वो जसवंत नगर से दिखाई दे रही थी और ये साबित कर दिया गया कि इस क्षेत्र में लोग नेताजी के बाद अगर किसी को मानते हैं तो शिवपाल यादव जी को मानते हैं और वही कुछ दिखाई दिया। अतुल जी से एक सवाल ले लेते हैं और अतुल इसे पूछ लेते हैं जो आपने सवाल कहा था। अतुल जी एक सवाल जी, पुराना जानते हैं वहाँ पर वो अपना ही बूथ हार गए, तो आपको लगता है कि भाजपा के जो लोग मजबूत से ये माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ लेकिन किसानों ने, नौजवानों